हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे थेल्स थ्योरम या फिर हम उसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम कहते हैं। आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिस पे पूरा ट्रायंगल बेस्ड होता है। अगर ये हमें नहीं पता है तो हम ट्रायंगल को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ है जो ट्रायंगल्स को करने में हेल्प करता है। चलिए आज मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाता हूँ कैसे इसको ईजिली हम प्रूव कर पाएंगे। इसके दो फ़ायदे हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि ये बाकी क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल है, और सेकंड थिंग कि ये हमारा प्रूव करने के लिए आता है, जो कि सीधा 3 या 4 नंबर में आता है। मैं आज आप लोगों को इसमें सिखाऊंगा कि इसको बहुत ईजिली कैसे हम प्रूव कर पाएंगे, कैसे हम इसको बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि थेल्स थ्योरम होती क्या है। उसके लिए हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। लेट दिस ट्रायंगल बी ए बी एंड सी। अब हमें कहता है कि अगर किसी भी एक लाइन के पैरेलल हम कोई लाइन बना लेते हैं, हम बी सी के पैरेलल एक लाइन बना लेते हैं, तो जो ये लाइन बनी है पैरेलल, जिसके पैरेलल बनी है उससे बाकी दो साइड्स जो हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है। जैसा नाम से पता चल रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी मतलब प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। तो जो हमारी ये लाइन जो पैरेलल बनी है, हमने बीसी के पैरेलल लाइन बनाई है, उसको नाम दे देते हैं, लेट इट बी डी एंड ई। तो जो डी है, डी ई है, दैट इज़ पैरेलल टू बीसी। अब हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी एक लाइन के पैरेलल हमने एक साइड को बनाया है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, बाकी दो साइड को किसी भी पॉइंट पे डिवाइड किया है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो इस साइड, एक साइड कोई भी जिस रेशियो में डिवाइड होगी, उसी रेशियो में बाकी सामने वाली साइड भी डिवाइड होगी। ये हमारी थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें बताती है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है। ये था डेफिनेशन, जिससे हमें समझ में आया कि अगर हमने कोई एक पैरेलल लाइन बनाई है, किसी भी लाइन के पैरेलल वो होगी, तो बाकी उससे अलग जो दो साइड्स बचेंगी ट्रायंगल की, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तो उन बाकी दो साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हमें बताता है कि वो पैरेलल लाइन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए इसको प्रूव करते हैं कि इसे प्रूव कैसे हम कर सकते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये कहता है कि ए डी अपॉन डी बी विल बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। इसी को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। लेट द ट्रायंगल बी ए बी सी, जिसमें एक पैरेलल लाइन है डी ई, जो कि पैरेलल है बी सी के। अब हम क्या करेंगे, डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे ए ई के ऊपर, और ई से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे ए डी के ऊपर। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ए डी के लिए परपेंडिकुलर होगा वो इस पूरी ए बी लाइन के लिए परपेंडिकुलर होगा। चाहे हम डी बी की बात करें, चाहे ए डी की बात करें, या पूरी लाइन ए बी की बात करें, क्योंकि पूरी लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर डलता है और वो सबके लिए परपेंडिकुलर होता है, हर पॉइंट के लिए। सिमिलरली जो डी से हमने परपेंडिकुलर डाला है वो परपेंडिकुलर ए ई के लिए भी है, ई सी के लिए भी है, और ए सी के लिए भी है। तो जहां हम चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं पूरी एक इस लाइन के अंदर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकालेंगे ए डी को बेस लेकर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए डी इंटू एम ई, क्योंकि ए डी को बेस लिया है और एम ई उसका परपेंडिकुलर है। सिमिलरली अब ए ई को हम बेस ले लेंगे और फिर एरिया इसी सेम ट्रायंगल का निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन, क्योंकि डी एन परपेंडिकुलर है। हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब दोनों जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन 1 एंड 2,
दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों एक ही ट्राइंगल का एरिया बताती हैं। तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू ए डी इंटू एम ई इक्वल्स टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए डी इंटू एम ई इज इक्वल्स टू ए ई इंटू डी एन। इसको इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, बी को ई से ज्वाइन कर देते हैं और सी को डी से ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से हमें दो ट्राइंगल मिल जाएंगे, बी डी ई एंड सी डी ई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई जो है वो हाफ इंटू बी डी इंटू एम ई हो जाएगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई जो होगा वो हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन हो जाएगा। अब हमें पता है ये दोनों डी ई बेस पर है, ये दोनों ट्राइंगल का बेस जो है वो डी ई है और डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स के बीच में है। नाइन्थ में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब भी दो ट्राइंगल्स सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स होते हैं तो उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई विल बी सिमिलर टू या इक्वल्स टू ट्राइंगल सी डी ई। इक्वेशन को दोनों को इक्वल रखते हैं, जो एरियाज निकाले हैं हमने, तो दैट विल बी हाफ इंटू डी बी इंटू एम ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो डी बी इंटू एम ई इक्वल्स टू ई सी इंटू डी एन बन जाएगा। इसको इक्वेशन 6 ले लेते हैं। इक्वेशन थर्ड को जो हमने ऊपर बनाई थी उसको 6 से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 6 से, तो हमें क्या मिलता है, ए डी इंटू एम ई डिवाइडेड बाई डी बी इंटू एम ई इक्वल्स टू ए ई इंटू डी एन अपॉन ई सी इंटू डी एन। लेफ्ट हैंड साइड पे एम ई से एम ई कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे डी एन से डी एन कैंसिल हो जाएगा। तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी जो कि है ए डी अपॉन डी बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो आप देख सकते हैं कि यही हमें दिखाना था कि जो ये पैरेलल लाइन थी, ये पैरेलल लाइन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो हमारे पास जो इधर वाली इक्वेशन लाइन है इससे हमें ए डी अपॉन डी बी मिल गया और इधर वाली साइड से हमें ए ई अपॉन ई सी मिल गया। तो इधर वाला रेशियो इधर वाले रेशियो के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं दे आर इन प्रपोर्शन। इस तरीके से हम बीपीटी थ्योरम को प्रूव करते हैं बहुत ईजिली। दो इक्वेशन बनाते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं और हमारा रेशियो बन के तैयार हो जाता है। दिस इज कॉल्ड बीपीटी थ्योरम। ये हमारा प्रूफ था, इससे पहले डेफिनेशन समझाई थी। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे, इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे और कैसे हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव।